हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित कुमार और मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल राइजा के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एवरेज, और ये मेरे एवरेज के टॉपिक का ये पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद भी मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 लाऊंगा, जिसमें मैं कुछ एडवांस सवालों को लेकर के आऊंगा और उसे मैं सिखलाऊंगा ट्रिक्स के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं। फिलहाल मैंने इस वीडियो में 10 सवालों को इंक्लूड किया है और वो 10 सारे के सारे बेहतरीन सवाल हैं जो एग्जाम्स में आ चुके हैं और रेगुलर बेसिस पर रिपीट भी होता है। तो हम लोग इसे आज शॉर्ट ट्रिक से बनाना सीखेंगे। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए, बट आप लोगों को इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखना होगा, क्योंकि सारे के सारे सवालों को मैंने अलग अलग पैटर्न से बनाया है और अलग अलग पैटर्न के सवालों को लिया है। तो बीच से अगर आप चले जाते हो तो आपको इसका कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला। और प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये जो ट्रिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ वो और भी लोगों तक पहुंच सके और इसका फायदा बाकी लोग भी उठा सके। चलिए तो शुरू करते हैं अपने इस पहले सवाल से। तो ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 50 kg। इफ द वेट ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड, द एवरेज इज इंक्रीज बाय 1 kg। द वेट ऑफ अ टीचर इज। तो इस सवाल को बनाने के कई बेसिक मेथड्स है। आप लोगों को कई तरीके से इसको बनाने को बताया गया होगा। आप 25 से 50 को मल्टीप्लाई कर दो, देन उसके बाद टीचर आया, इंक्लूड हुआ, तो उससे 26 हो गया, और फिर 50 से मल्टीप्लाई। कई ऐसे बेसिक मेथड होते हैं, बट मैं जो आप लोग को सिखाने वाला हूँ एरो मेथड इज व्हाट। एरो मेथड में हम लोग करते ये हैं कि एक तरफ में हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन, ध्यान देना, नंबर ऑफ पर्सन, और एक तरफ में, एक दूसरे तरफ में हम लोग लिख देंगे एवरेज। और देन हम लोग करेंगे नंबर ऑफ पर्सन जो है दैट इज 25 स्टूडेंट, देन एवरेज विल बी 50। ठीक है। उसके बाद बोला टीचर इंक्लूड कर दिया, यानी ये जो है वो 25 से 26 हो गया। इसके वजह से जो एवरेज वो इंक्रीज करके 50 की जगह पर 51 हो गया। तो ये बात जब हम लोग लिख लिए, हम लोग को करना यह है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर 25-26 का डिफरेंस 1 आएगा और 50-51 का डिफरेंस भी 1 आएगा। देखो अब एरो क्या करना है, इसको तीर चलाना है इसके लिए, इसको तीर चलाना है इसकी तरफ, बस, और हमारा सवाल सॉल्व। तो क्या आ जा रहा है, यहाँ से यहाँ पर तीर चलाया, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, तो 51 1 जा 51 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 25 1 जा 25 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर इंक्लूड बोला है, आप ध्यान देना, ये इंक्लूड वर्ड पे जरा फोकस करोगे आप, तो इंक्लूड बोलेगा तो यहाँ प्लस करेंगे, लेफ्ट या एक्सक्लूड बोलेगा तो हम माइनस करेंगे, और हमारा आंसर हो गया है रेडी। दिस इज 676। कोई बड़ा मल्टीप्लीकेशन करने का जरूरत नहीं है, और यहाँ से हम लोग 76 अपना आंसर कर पाएंगे। पहली बार में, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार फिर से समझेंगे सवाल को। अगला सवाल मैंने 2 सवाल बिल्कुल ऐसे ही सवालों को लिया है ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। देखो, नंबर ऑफ पर्सन एक तरफ लिखना है, एक तरफ एवरेज लिखना है। इधर 25 दे दिया और 25 का एवरेज हो जा रहा था 50। फिर बोला टीचर आ गया, तो टीचर आने से 25 बन गया 26, और यहाँ से एवरेज बन गया 50 की जगह पे 51 51। तो इसका एरो इससे मारेंगे, इसका एरो इसकी तरफ मारेंगे, और ये होता है मल्टीप्लिकेशन। तो देखो 51 का 1 से हुआ 51 आ गया, 25 का 1 से हुआ 25 आ गया, दोनों हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ कहा है इंक्लूडेड। तो हम लोग क्या बोलेंगे आंसर, दैट इज 76। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ में, और ये रहा अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे। The average weight of 24 student is 35 kg. If the weight of teacher is added, the average increased by 400 gram. What is the weight of the teacher? तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ में हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ पर्सन को, और एक तरफ लिख देंगे हम लोग एवरेज को, और नंबर ऑफ पर्सन में यहाँ हो जा रहा है 24, एंड इधर में एवरेज जो है वो आ जा रहा है 35 kg। देन टीचर इंक्लूड आ गया, यहाँ पे टीचर आ जाने से ये नंबर बढ़ करके हो जाएगा 25, और यहाँ पर 400 ग्राम की बढ़ोतरी हो गई, यानी 35.4 हो जाएगा। और उसके बाद जब हम डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे 1 आने वाला है, यहाँ डिफरेंस 0.4 आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे। एक बार फिर से समझना कि एरो किधर जा रहा है, बिकॉज एरो अगर आपको नहीं पता तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे। ध्यान से देखना, इस लास्ट वाले को हम लोग इसके साथ कर देते हैं, और इस
फर्स्ट वाले को हम लोग इस डिफरेंस के साथ कर देते हैं। क्लियर है बात? तो यहाँ पर हम लोग इसे क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस फर्स्ट वाले को इससे कर देंगे, ध्यान से देखना। तो यहाँ से 35 ही होगा भाई, 35.4 ही आने वाला है यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है, प्लस देना है। प्लस रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे टीचर आकर के जुड़ा है, एडेड, ध्यान देना, एडेड है ना, तो प्लस का साइन पड़ेगा। अब ये 24 का मल्टीप्लाई तुम 4 से करो तो तुम्हारे पास में आंसर आएगा 96, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। और जैसे ही हम दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 35.4 में 60 जोड़ दो तो वो तो 36 हो गया, और 9 मतलब 36 और 9 मिलकर के दिया 45। तो कितना वेट हो गया, तो 45 kg का वेट हो गया टीचर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। एरो मेथड बहुत ही बेहतरीन मेथड है। पहले वाले को हम लोग लास्ट से और यहाँ जो है लास्ट वाला इसको इससे कर देते हैं। ये एरो अगर आपको याद रह गया तो आप इजीली बना पाओगे। अदरवाइज अभी आपको क्या करना पड़ता, आपको एक बार 24 का मल्टीप्लाई 35 से करना पड़ता, फिर आपको 25 से मल्टीप्लाई 35.4 से करना पड़ता, फिर दोनों को माइनस करके देखना पड़ता कितना डिफरेंस आया, वही हमारा आंसर होता। तो उन झमेलों से बचने के लिए हम लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। चलिए तीसरे सवाल में देखते हैं हम उस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा उस सवाल में, आपको खुद से उस सवाल को कर लेना है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे वो सॉल्व होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा सवाल आपके स्क्रीन पर। आप सवाल को पहले पढ़ लें, थोड़ा सा पॉज लें और उसके बाद बनाएं। आप इस वीडियो को स्टॉप कर लें, उसे बनाएं और उसके बाद फिर आगे बढ़ें। सवाल कहता है कि एवरेज एज ऑफ 10 पर्सन इज 20 years. One more person joins the group, then the average age increases by 2 years. Find the age of the person. तो बनाते हैं इसे और देखते हैं कैसे बनेगा। तो एक तरफ में हमें लिख देना है पर्सन्स और एक तरफ में लिख देना है एवरेज। ध्यान देना, पर्सन बोलता है कि जब 10 होता है तो एवरेज इनका 20 years हो जाता है। एक और पर्सन आ जाता है, वन मोर पर्सन, देन एवरेज जो है वो इंक्रीज कर जाता है 2 साल से, यानी ये हो जाता है 22। जैसे डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ 1 आने वाला है, यहाँ 2 आने वाला है, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे होने वाला है। ये आ जाएगा 22 + 20, यानी कि आंसर हो गया 42। क्लियर है? बहुत आराम से हम लोग बना सकते हैं। 42 इज द करेक्ट आंसर, 42। तो स्क्रीनशॉट ले लें आप और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अब मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूं और अगले पैटर्न की तरफ चलेंगे। आई होप इस तरह के पैटर्न के सवालों को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और चलिए देखते हैं अगला पैटर्न। 4 नंबर सवाल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये सवाल कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, इंस्टेड वाले। एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर 60। बाय मिस्टेक 1 स्टूडेंट गॉट 40 मार्क्स इंस्टेड ऑफ 90। फाइंड ट्रू एवरेज। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है कि आप इस 90 और 40 का निकाल दें डिफरेंस। तो डिफरेंस जो मिलेगा दैट इज 50। उस डिफरेंस को आप जितना भी स्टूडेंट यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ जितना भी स्टूडेंट दिया रहेगा उससे कर देंगे डिवाइड, तो आ जाएगा क्या, 5। अब देखो करना क्या है। अगर लड़का ज्यादा लाया है और उसको कम दे दिया गया है गलती से, तो ये आपको एवरेज में प्लस कर देना है। और अगर लड़का कम लाया है और उसे गलती से ज्यादा दे दिया गया हो तो इसे माइनस कर देना है। यहाँ केस क्या है, यहाँ पर केस बोल रहा है कि बाय मिस्टेक 1 स्टूडेंट गॉट 40 मार्क्स इंस्टेड ऑफ 90। बेचारा लाया 90 था, अब उसको मिल गया है 40, तो कम मिल गया ना, इसीलिए क्या करेंगे, ये जो हमारा एवरेज आएगा, ट्रू एवरेज, that is 60 + 5 हो जाएगा and the correct answer is 65। 65 जो है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैं इसकी प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल को लेता हूं जो बिल्कुल इस पर बेस्ड है, आप उसे खुद से करने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं बस। और ये रहा सवाल आपके स्क्रीन पे। एवरेज मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर 40। By mistake, 1 student got 80 marks instead of 30. Find true average। बड़ा ही अच्छा सवाल, और वापस से हम लोग इसे उस तरह से बना देंगे। यहाँ पर 80 और 30 का जो डिफरेंस आएगा दैट इज 50।
इस 50 को हमको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ स्टूडेंट से, आंसर बनेगा यहाँ पर 5। और अब हमें देखना है लड़का ज्यादा लाया था क्या मिला, देखते हैं। बाय मिस्टेक वन स्टूडेंट गॉट 80 इंस्टेड ऑफ 30, लाया 30 था और फोकट में उसे 80 मिल गया है कि नहीं, ज्यादा मिल गया ना। तो क्या कर देंगे कि जो मेरे पास एवरेज है पहले 40, इसमें से हम लोग को क्या करना पड़े, 1 मिनट, मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे तो 2 आने वाला था, ध्यान से देखिए। ये आ जा रहा है 25 दूनी 50, तो क्या हो जा रहा है माइनस कर देंगे और आंसर जो करेक्ट ट्रू एवरेज जो आने वाला है दैट इज 43। आई होप समझ में आया होगा आपको। एक सिली मिस्टेक मुझसे हो गया था, आप जरा सबसे करेक्ट कर लो, ठीक है। तो अगेन 80 एंड 30 का डिफरेंस 50 को नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 से डिवाइड किया, आ गया 2 और एवरेज से हमने कर दिया माइनस, आ गया 43 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और वो भी है अगला पैटर्न, एक अगला टाइप का सवाल। तो सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, एवरेज ऑफ 5 कंटिन्यूअस नंबर इज 45 विच इज द बिगेस्ट नंबर अमॉन्ग देम। सॉल्व करने का तरीका है 5 लगातार संख्या यानी x, x plus 1, x plus 2, x plus 3 and the fifth number is x plus 4। एवरेज कैसे निकालते हैं, सारी संख्याओं को आपस में जोड़कर नंबर से डिवाइड कर देना, मतलब 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड कर देना। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर पहले तो हमको सबको ऐड करना पड़ेगा। तो देखो मैं सबको ऐड कर दे रहा हूं, यहाँ पर सबको प्लस करेंगे और ये सारा डिवाइड हो जाएगा 5 से, क्योंकि 5 संख्या है। आंसर आने वाला एवरेज क्या 45, यहाँ एवरेज ऑलरेडी दे दिया है तो 45 इक्वल टू 45 लिख देंगे। अगर आप सबको आपस में जोड़ो तो कितना एक्स हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 एक्स, तो यहाँ से 5 एक्स और इधर में ये क्रॉस कर तो इसके साथ में हो जाएगा 45 इंटू में 5 हो जाएगा। और इधर देख लेते हैं डिजिट्स आपस में जोड़ करके कितने आ रहे हैं, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, यहाँ पर आ जा रहा है 10। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 5 को ले लेंगे बाहर कॉमन और यहाँ अंदर बच जाएगा x plus 2 इक्वल टू 45 इंटू में 5 और ये 5 इस 5 को काट देगा। आंसर यहाँ से आने वाला है x और ये 2 इधर चला गया तो माइनस में, तो 45 में से 2 गया, आंसर हो जाएगा 43। बट हमसे लिस्ट तो मांगा नहीं है, अगर लिस्ट मांगता तो 43 इज द करेक्ट आंसर। बट हमसे मांगा गया है बिगेस्ट नंबर, दैट मीन्स ये वाला नंबर मांगा गया है। तो हम लोग आंसर करेंगे x plus 4, दैट मीन्स x is 43 एंड प्लस 4, तो आंसर आएगा 47। याद रहे ये जो मैंने आपको बना करके दिखाया है ये एकदम बुकिश मेथड है, बुक पे इस तरह से सवाल को सॉल्व करने का तरीका दिया गया है, लेकिन हमें इस तरह से बिल्कुल भी एग्जाम में डील नहीं करना है। क्लियर है? आई होप आपने देख लिया होगा, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी ले पाए तो कोई जरूरत भी नहीं है। चलो यहाँ पर आते हैं और इसे सॉल्व करने का जो एग्जाम अप्रोच है वो देखते हैं। 5 संख्या कॉन्टिन्यूअस बोला, आप लोग को करना ही है 5 डैश कर लो, 1 2 3 4 5। और एवरेज, चूंकि एवरेज को ही हम लोग कहते हैं मीन भी, क्या कहते हैं मीन। मीन का हिंदी में होता है मध्य, मध्य यहाँ पर हो गया मध्य, बीच वाला, 1 2 इधर से साइड 1 2 इधर से साइड, बीच में यहाँ बैठा दो 45। कॉन्टिन्यूअस बोला है तो इधर से आ जाएगा 46, इधर आ जाएगा 47। बात समझ में आया क्या? तो आंसर जो हमारा हो गया 47। जितना भी आपको बोलेगा आपको बस उतना डैश खींचना है, एवरेज को बीच में बिठाना है, और आपको अमाउंट बिगेस्ट बोला था तो हमने इधर बिगेस्ट लिया, अगर स्मॉलेस्ट बोलता तो हम इधर आगे की तरफ बढ़ जाते। एंड आई होप आपको ये समझ में आया, और हमारा आंसर क्या जाएगा 47। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। अगला सवाल मैंने इसी तरह के एक सवाल को लिया है प्रैक्टिस के लिए। चलिए अगले सवाल में, और ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। तो इवन एवरेज ऑफ 6 इवन नंबर, और फटाफट क्या कर दो, 1 2 3 4 5 6 लाइन खींच दिया, और बोला है एवरेज है 83। अब दिक्कत ये है कि इधर से 3 हो जा रहा है, इधर से 3 हो रहा है, बीच वाला तो कोई मिल नहीं रहा। तो अगर बीच में कुछ ना मिले तो यहाँ बैठा दो ना जबरदस्ती, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोला गया है इवन संख्या तो, और ग्रेटेस्ट मांगा गया है, तो इवन संख्या प्लस ग्रेटेस्ट है तो आपको इधर बढ़ना होगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो इधर से पहला जो इवन आएगा दैट इज 84,
next is 86 and the last one is 88. So among the greatest one is 88, so our answer will be 88. बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इवन बोला था इसलिए इवन संख्याओं को लेकर के हम चले हैं और यहाँ से हमारा 88 हो गया करेक्ट आंसर। सारे एग्जाम्स में आए हुए सवाल है, कोई भी फर्जी सवाल नहीं है यहाँ पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं और ये रहा 8 नंबर सवाल। एवरेज ऑफ 25 कॉन्टिन्यूअस इवन नंबर इज 44, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ये सवाल मैंने आप लोगों को जानबूझकर ये सवाल को दिया है, इंक्लूड किया है। अब क्या बैठ करके 25 डैश खींचेंगे, क्या 25 डैश खींचेंगे तो वहां पर तो मतलब दिमाग खराब हो जाएगा फिर 25 बार ऐसे ऐसे करके काउंट करने में, ठीक। तो आप करेंगे कि अभी 25 कॉन्टिन्यूअस नंबर, अब 25 कॉन्टिन्यूअस इवन नंबर और उनका एवरेज हो जा रहा है 45। तो देखो बनाने का तरीका क्या है, और यहाँ पर मांगा क्या गया है, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस मांगा गया है। इस तरह के सवालों को सॉल्व करेगा तो बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक, ये 25 है, 25 में से एक को कम कर दो, आ जाएगा 24। बस आपसे ये सवाल सॉल्व। एवरेज 44 दे रखा है, जब इसमें आप 24 जोड़ोगे तो आपको बिगेस्ट नंबर मिलेगा, और जब आप इस 44 में से 24 को लेस करोगे तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। और हमें इन दोनों का डिफरेंस मांगा गया था, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 48 और यही हमारा आंसर है। समझ में आएगा, सारा खेल यहाँ है। 25 में से एक कम किया 24 आया, 24 एवरेज में जोड़ दोगे तो बिगेस्ट नंबर आ जाएगा, 24 एवरेज में से घटा दोगे तो स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस हो गया 48। यही हमारे सवाल का जवाब, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ में क्या है। और ये रहा सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 87। If the average of first 5 number is 79 and the next 3 numbers average is 92, then find 9th number। ये सवाल कई लोगों को परेशान कर देता है। क्या होता है भाई, अब लड़के क्या करते हैं ना कि 5 से 79 को मल्टीप्लाई किया, 3 से 92 को मल्टीप्लाई किया और दोनों जोड़ दिया, और यहाँ 87 से 9 को मल्टीप्लाई किया, टोटल लाया, उसमें से लेस किया, 9th नंबर लाया। इतना दिमाग लगाने का उस समय तो एग्जाम में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, मैं बार बार मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं जब मैं पढ़ाता हूं तो, कि एग्जाम्स हॉल में सबसे बड़ा दुश्मन है समय, टाइम, ठीक है। तो टाइम अगर आपने मैनेजमेंट कर लिया, टाइम पर अगर आप जीत गए ना, टाइम को अगर आपने हरा दिया तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो डेफिनेटली। चलो मैं आपको बतलाता हूं कि कैसे इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। अच्छा, इधर से 5 नंबर ले लिया, इधर से नंबर ले लिया, ऐसा ही है ना कुछ, मतलब इधर से ये जो एवरेज दे दिया 5 का, उधर दे दिया 79, इधर दे दिया 92, ठीक है, और सबका दे दिया है 87। तो कैसे बनाएंगे इस तरह के सवालों को, बहुत ही ध्यान से देखना। ये ट्रिक बिल्कुल नया ट्रिक है, जितना भी मैं ट्रिक आपको सिखला रहा हूँ। तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो सबका एवरेज है मीन वो बीच में लिख दिए, और इधर का 5 एवरेज हो जा रहा है 79 और इधर से 3 का एवरेज हो जा रहा है 92। आपको करना ही है। अब ध्यान देना, एरो मेथड बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा हम लोग एवरेज में तीर ही चलाएंगे। इधर से तीर चलाया इधर, और इधर से तीर चलाया, ठीक, इधर से तीर चलाया मतलब 87 से 79 को लेस किया तो क्या मिला, 87 से 79 को लेस किया तो यहाँ मिल गया मेरे पास में 8, और नंबर्स कितने थे, नंबर्स थे 5। तो मिलेगा क्या भाई इनका मल्टीपल, इनका मल्टीपल आएगा 40। यहाँ 87 से 92 को अगर माइनस किया तो यहाँ क्या मिल गया, यहाँ मिल गया मेरे पास में 5, लेकिन क्या माइनस का 5, ठीक है। और नंबर कितना था 3, तो यहाँ से आ रहा है -15। तो इन दोनों को जब आपस में जोड़ोगे 40 और -15 तो ये देगा आपको 25, ठीक है। बस ये जो हमारा एवरेज था इसमें ले जाकर के 25 को जोड़ दो और आपका आंसर रेडी हो जाएगा 112। कोई दिक्कत नहीं है, 112 इज द 9th नंबर। क्लियर है, यही है हमारा आंसर 112। यहाँ अगर माइनस में आया रहता तो हम लोग माइनस कर देते। तो ये होता है सबसे आसान तरीका एग्जाम हॉल में समय बचाने का, इस तरह के सवालों के लिए।
आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। और चलिए हम लोग 10वें सवाल पर, और इस वीडियो का अंतिम सवाल। आई होप आपको अब तक ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगला सवाल, तो ये 10वें सवाल, 10 नंबर सवाल हमारे स्क्रीन पे बोलता है, मैन गोज एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड एंड कम्स बैक एट 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड, व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ दैट मैन। इस सवाल को इस वीडियो में इंक्लूड करने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये सवाल एक तो सबसे पहली बात तो रिपीट करता है, एग्जाम में आता है, रेगुलर बेसिस पे आता है। आपको ये भी एग्जाम तो इस तरह का पैटर्न का सवाल आपको मिलेगा ही। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है कि जहां एवरेज देखा, फटाक से लड़का लोग के दिमाग में क्या आता है, अरे ये आसान सवाल है, 20 को जोड़ दो और 30 को, और इसको 2 से भाग दे दो, 50 है 2 से भाग दे देंगे, 25 आ जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। और इतना हमारा जो एग्जामिनर होता है, जो क्वेश्चन सेट करता है, वो हमारा इतना क्लोज फ्रेंड होता है ना, इतना क्लोज फ्रेंड है ना, कि वो ऑप्शन में भी 25 को डाल के रखता है, ठीक है, ताकि लड़का लोग 25 ही मारे। और ये 25 इसका गलत आंसर है, एकदम 100% ये गलत आंसर है। आपको इसके पीछे दिमाग नहीं लगाना है इस तरह से। तो भाई कैसे बनाएंगे? तो बहुत ही आसान तरीका होता है इसको बनाने का, और वो तरीका होता है कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। और ऐसे सवाल इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा? 2 इंटू 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाय, दोनों का एडिशन मतलब 50। देखो 0 से मैंने 0 को काटा और इस 5 से काट दिया इस 30 को 6 बार में। तो आंसर क्या आ रहा है? 24। ये होता है करेक्ट आंसर, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कंडीशन ये होता है जब व्यक्ति जो है समान दूरी तय करे, सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस याद रखोगे, सेम डिस्टेंस रहेगा तब ये, क्योंकि यहां मेंशन किया है कि जितना गया है उतना ही वापस आया है। मैन गोज, देखो जितना गया है उतना ही वापस आया है, तो ये समान डिस्टेंस को दिखाता है, इक्वल डिस्टेंस को दिखाता है। यही अगर अनइक्वल डिस्टेंस होता, असमान दूरी होती, तो हम लोग बोलते उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। याद रखना, ये कब? जब हम लोगों को डिफरेंट डिस्टेंस मिल जाए या अनइक्वल डिस्टेंस मिल जाए। क्लियर है बात? अनइक्वल डिस्टेंस, तो कंफ्यूज नहीं होना है बाबू। ठीक, तो सेम डिस्टेंस का कहानी था यहाँ पे, इसीलिए हमने आंसर क्या किया? 24 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे ख्याल से आपको अब तक के ये सारे 10 सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आप इस वीडियो को बार बार देखें, उसे समझने की कोशिश करें, और घर में इस पर बेस्ड जो भी सवाल आपके पास किताब में अवेलेबल है उसको करने का कोशिश करें। 100% मैं बोल सकता हूं कि वो सारे सॉल्व होंगे मेरे बताए गए इन ट्रिक्स के माध्यम से। ठीक है, और इसके बाद मैं लेकर आऊंगा आप सबके लिए पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें हम लोग कुछ एडवांस सवाल लेंगे एवरेज का, चाहे वो इनिंग से बेस्ड हो, वो मौसम वाला हो, ठीक है, वो सारा कुछ हम लोग इससे लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।